Welcome to my class, students. We are doing English grammar and this is the chapter report writing, and it's very important, and now we are going through the rules of writing reports. Now, a report is a spoken or written account of something that has been observed, seen, was heard or investigated. तो report है क्या? ये एक spoken, मुंह से हम बोल सकते हैं, या written लिख सकते हैं, अकाउंट ऑफ समथिंग, किसी एक चीज का वर्णन है जिसे हमने ऑब्जर्व किया है, देखा है, वॉच किया है, हर्ड किया है, सुना है या इन्वेस्टिगेट किया है. द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स आर न्यूज़पेपर रिपोर्ट, अ रिपोर्ट अबाउट एन इंसिडेंट जिसमें हम इंसिडेंट की घटना के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं, या फिर रिपोर्ट फॉर अ मैगजीन अबाउट एन इम्पोर्टेंट इवेंट, या फिर किसी इंपॉर्टेंट इवेंट की जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो वो है. Report writing is basically done to substantiate any real event with accurate facts and figures. तो जो रिपोर्ट राइटिंग है वो क्या है? वो रियल इवेंट का वर्णन है विथ एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स. आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते. दिस हेल्प्स द रीडर टू अंडरस्टैंड द पास्ट इवेंट इन अ कंप्लीट फेज. तो रीडर को जो इवेंट पास्ट में हो चुका है उसकी पूरी जानकारी, कंप्लीट फेज की जानकारी हमें रिपोर्ट से मिलती है. It explains the 5 W's and 1 H in terms of an event. तो 5 W's कौन से हैं? Who, what, when, where, why, और एक H कौन सा? How, कैसे हुआ. तो आपको कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, ये सब आपको बताना है. फर्स्ट सेक्शन शुड कंटेन द टाइटल, नेम ऑफ द राइटर, प्लेस एंड डेट. तो जब आप रिपोर्ट लिखोगे तो फर्स्ट सेक्शन में क्या रहेगा? टाइटल रहना है, बहुत जरूरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका रिपोर्ट बेस्ड किस चीज पर है. नेम ऑफ द राइटर, आपका नाम, और प्लेस और डेट, आपकी जगह और आपका डेट, दैट इज उस दिन जिस दिन आपने रिपोर्ट लिखी. देख लो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स. हेडलाइंस शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत छोटा और सिंपल होना चाहिए. इन बोल्ड लेटर्स एंड इन सेंट्रल अलाइनमेंट, बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए और बीच में होना चाहिए. इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, लैंग्वेज को समझने में इजी होना चाहिए. अवॉइड आर्टिकल्स, आप अवॉइड कीजिए ए एंड द आर्टिकल्स. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका हेडिंग होना चाहिए. और इन पैसिव वॉइस होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में नहीं होना चाहिए. रिलेटेड टू द टॉपिक होना चाहिए. अपीलिंग, कैची, अट्रैक्टिव होना चाहिए. रीडर को अपील करना चाहिए, कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी हम आपकी रिपोर्ट पढ़ेंगे. डेट, राइट द डेट आफ्टर लिविंग अ लाइन आफ्टर द हेडलाइन. हेडलाइन के बाद एक लाइन छोड़ के डेट लिखिए. उसमें कैसे होगा? लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए पेज के, जैसे 17 मई 2014 या मई 17, 2014. तो आप कुछ भी, आप डेट, जो डेट पे आप रिपोर्ट लिख रहे हो वो आपको लिखना है, और करंट डेट लिखना है. बहुत बार होता है कि हम लोग ने देखा है कि बच्चे जो लर्न करते हैं रिपोर्ट, एग्जामिनेशन हॉल में जाके डेट भी वही लिख देते हैं, हालांकि डेट उस दिन का लिखना है जिस दिन आप रिपोर्ट लिख रहे हो. तो अपने आप को अपडेट करते रहिए, राइट. तो डेट करंट होना चाहिए. यहाँ पुरानी डेट है, ये एग्जाम्पल के लिए है. नाउ प्लेस, प्लेस क्या होना चाहिए? राइट द एक्चुअल नेम ऑफ द सिटी, सिटी का नाम एक्चुअल में होना चाहिए. गिवन इन, अगर क्वेश्चन में जो सिटी दी गई है वो सिटी लिखना है, और नहीं तो अगर आप खुद का रिपोर्ट कुछ लिख रहे हो तो अपने शहर का नाम देना है. डेट के सिर्फ तुरंत बाद. इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, लेट द नेम बाय XYZ. अगर नहीं दिया गया है तो आपका जो शहर है, आपका जो सिटी, आप उसका नाम दे सकते हो. नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द रिपोर्टर नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स. तो आपको नेम देना है, अपना डेजिग्नेशन देना है. और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के लिए जरूरी नहीं. कब जब आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो रिपोर्ट्स एज इट इज रहती है, उसमें नेम एंड डेजिग्नेशन नहीं रहता. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसा होना चाहिए? नेक्स्ट सेक्शन वुड बी द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट. जब आपने फर्स्ट स्टेज पार कर लिया, आप नेक्स्ट जो है बॉडी ऑफ द रिपोर्ट है. Here the first sentence would state the purpose of the report so that the reader is quite clear what is this all about. तो जो पहला सेंटेंस है वो आपको रिपोर्ट में वो टॉपिक बताना है, ताकि जो रीडर है उसको पता चल जाए कि किस चीज के बारे में रिपोर्ट है. इन सिंपल टर्म्स इट एक्सप्लेन्स व्हाट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज. सिंपली ये वो स्टेटमेंट बताता है जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके बारे में जानकारी देता है. इट शुड कवर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इवेंट, और ये इवेंट के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जो कि नेक्स्ट सेक्शन है.
ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी ऑर्गेनाइज इन लॉजिकल मैनर इन शॉर्ट पैराग्राफ। छोटे छोटे पैराग्राफ में पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइज करके आपको लिखना है। शुड आंसर द क्वेश्चन व्हाट, वेयर, व्हेन, हु इन वन सेंटेंस ओनली। देखो व्हाट, क्या, कहाँ, कब, कौन, ये सब एक सेंटेंस में आपको लिखना है। शुड नॉट गो टू मच इन डिटेल अबाउट द इवेंट, और यहाँ पर बहुत डिटेल में आपको इवेंट नहीं लिखनी क्योंकि बाद के और पैराग्राफ्स भी हैं हमारे पास। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, अब आपको डिस्क्राइब करना है इवेंट। वंस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर, एक बार आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर कर दिया, वी नीड टू एक्सप्लेन द डिफरेंट फाइंडिंग्स। अब आपने क्या क्या सोल्यूशन फाइंड किया वो आपको लिखना है। विच वी हैड कलेक्टेड फ्रॉम द एनालिसिस वी हैव डन, और ये आपने एनालाइज किया है, एनालिसिस किया, पढ़ाई की है, फैक्ट्स जमा किए हैं, तो ये आपको पता चले। इट मस्ट बी इन द सेकेंड एंड द थर्ड पैराग्राफ, और इसे आपको सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में लिखना है। शुड बी इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, फ्लो ऑफ द इवेंट, और जब जैसी घटना भी आपको उसी हिसाब से उसी तरह से आपको फ्लो ऑफ द इवेंट लाना है। आप ऊपर नीचे हैपोजेटली आप ये नहीं लिख सकते। शुड बी इन सिंपल पास्ट टेंस, हमेशा हम रिपोर्टिंग बीते दिनों की करते हैं तो पास्ट टेंस में होना चाहिए। एंड इन सेमी फॉर्मल लैंग्वेज। शुड आंसर द क्वेश्चन हाउ, हु एंड वाई, और आपको कौन से क्वेश्चन के आंसर देने, हाउ कैसे, कौन और क्यों, इन तीनों का आपको आंसर देना। नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इज टू वैलिडेट द फाइंडिंग। अब जो आपने फाइंडिंग ली, आपने जो वो खोज की, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिए, उसको वैलिडेट करने का टाइम आ गया। We can give our opinion on the findings and to substantiate that we can add some facts and figures. हम क्या कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं और हम अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स उसमें ऐड कर सकते हैं। विच वी हैव अराइव्ड ड्यूरिंग एनालिसिस, जो हमें एनालिसिस के दौरान हमने फाइंड किया है। वी कैन वेरी वेल ऐड सम रेफरेंस लिंक्स टू एनकरेज द यूजर पार्टिसिपेशन, और जो यूजर जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए हम लिंक भी हम शेयर कर सकते हैं। नाउ आई विटनेस अकाउंट, तो आई विटनेस अकाउंट क्या होता है, ओनली एप्लीकेबल फॉर द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। अगर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स लिख रहे हो उसी में एप्लीकेबल है। समटाइम्स कैन बी यूज्ड इन अदर फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स एज वेल, कभी कभी दूसरे रिपोर्ट्स में भी काम आता है। शुड बी इन इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है ग्रामर में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में होना चाहिए और इन कोटेशन मार्क्स, और या फिर अगर आप एज इट इज लिख रहे हो तो कोटेशन मार्क में होना चाहिए। शुड बी इन लेस देन 2 to 3 सेंटेंस, और ये लेस देन 2 to 3 सेंटेंसेस होना चाहिए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन और कंक्लूडिंग पैराग्राफ, अब जो उसके बाद आपको फर्दर जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया है और वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिखना है, और ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में जो है ये एप्लीकेबल होगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन बाय द अथॉरिटीज लाइक पुलिस डिपार्टमेंट और बाय गवर्नमेंट ऑफिस इन सम केसेस। अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल है तो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन किसके थ्रू होगा, पुलिस डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा होगा। फाइनली वी शुड मेक अ सजेशन ऑन हाउ टू मिटिगेट दैट प्रॉब्लम, और उसके बाद हमें अब सजेशंस लिखना है कि कैसे वो प्रॉब्लम को मिटिगेट कर सकते हैं। सो व्हाट हैव यू लर्न, वी हैव लर्न रिपोर्ट राइटिंग। आप जब अपने ग्रामर की बुक में देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है रिपोर्ट राइटिंग के, तो वो आपको कंटिन्यू करना है, देखना है और रिपोर्ट लिखनी है। एंड बोर्ड पेपर्स में बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, वो आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। द नेक्स्ट सेशन आई विल बी हियर विद अ न्यू थिंग। टिल देन हैव अ गुड रिवीजन। थैंक यू।